हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। बात करेंगे बॉलीवुड के जंपिंग जैक जितेंद्र की। जितेंद्र वो एक्टर जो कि सदाबहार एक्टर हमेशा बनकर रहे। उन्होंने 60 से लेकर 90 के दशक तक फिल्में की, 200 से ज़्यादा फिल्में की और उसमें से 121 फिल्में जो हैं उनकी हिट रही। आप समझ सकते हैं उनका फिल्मी करियर कितना शानदार रहा होगा। 60 के दशक में जितेंद्र जो है रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने गए, तो 70 के दशक में जो है उन्होंने एक्शन फिल्में की, सामाजिक फिल्में की। वहीं 80 के दशक में उनका एक अलग रूप देखने को मिला, जहां वो जबरदस्त डांस भी करते थे, श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते थे और उनका करियर जो है अच्छा खासा चला। 90 के दशक में भी जितेंद्र कई सारी फिल्मों में नजर आए। आपको ये बता दें कि जितेंद्र ने जितनी दिलचस्प फिल्में की, उतनी ही दिलचस्प उनकी निजी जिंदगी की भी कहानी है। जितेंद्र का नाम बॉलीवुड की कई सारी एक्ट्रेसेस से जुड़ा है। हालांकि उन्होंने शादी शोभा नाम की एयर होस्टेस से की। तो चलिए पहले बताते हैं आपको कि किस तरह से जितेंद्र और रेखा की कहानी शुरू हुई थी। रेखा वो एक्ट्रेस जो कि बॉलीवुड में हमेशा ही एक रहस्य कही जाती है। उनके कई सारे अफेयर्स हुए और उनके जो भी अफेयर्स की अगर लिस्ट देखी जाए तो उसमें से एक जो है जितेंद्र का भी नाम है। रेखा और जितेंद्र जब बॉलीवुड में आए थे, करीब 1971 की बात है, उस दौरान इन्होंने दोनों ने कई सारी फिल्मों में साथ काम किया था और कहीं ना कहीं रेखा और जितेंद्र के बीच जो है प्यार शुरू हो गया। वैसे भी रेखा जितेंद्र को बहुत पसंद किया करती थी। एक स्टार के तौर पर वो उनके फेवरेट एक्टर हुआ करते थे और एक समय ऐसा था जब रेखा जो है तकिए के नीचे जितेंद्र की तस्वीर रख के सोया करती थी और जब उनको जितेंद्र के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब उनके प्रति जो प्यार है उसका भी उन्होंने इजहार कर दिया। इस मामले में जितेंद्र भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी रेखा के साथ अपना रिलेशनशिप शुरू कर दिया। हालांकि बाद के दिनों में ये हुआ कि जितेंद्र ने एक मेकअप आर्टिस्ट के सामने कुछ ऐसा कह दिया जिससे रेखा बहुत नाराज हो गई। उन्होंने इस मेकअप आर्टिस्ट के सामने कह दिया कि रेखा उनके लिए बस टाइम पास है। ये बात जब रेखा को पता चली तो उन्होंने जितेंद्र से ब्रेकअप कर लिया। हालांकि दोनों का ब्रेकअप हुआ, लेकिन इसके बाद भी दोनों आगे जो है फिल्में करती रहे। बाद के दिनों में इन दोनों ने कई और सारी भी फिल्में की। जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी से भी जुड़ा। आपको ये बता दें, सब जानते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी बॉलीवुड में कितनी मशहूर थी। इसके बावजूद जो है हेमा मालिनी से प्यार करने में संजीव कुमार और जितेंद्र पीछे नहीं रहे। संजीव कुमार और जितेंद्र अच्छे दोस्त थे। संजीव कुमार ने जितेंद्र से कहा था कि क्यों ना वो हेमा मालिनी तक उनकी बात पहुंचाए, हेमा मालिनी से ये कहें कि संजीव कुमार उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन जितेंद्र ने उस दौरान अपनी ही बात हेमा मालिनी से कर ली। दोनों जो है उस दौरान दुल्हन नाम की फिल्म में काम कर रहे थे और जितेंद्र ने जो है उनको अपनी तरफ प्रभावित करना शुरू कर दिया। यही नहीं रुके, वो उनके परिवार को भी पटाने में जुट गए और फिर हेमा मालिनी को भी लगा कि धर्मेंद्र जो है पहले से शादीशुदा है, उनके साथ उनकी शादी बहुत मुश्किल होगी, तो क्यों ना जितेंद्र के साथ ही वो शादी करे। और कहा जाता है कि उस दौरान जितेंद्र स्टार भी थे, अच्छा खासा उनके पास धन दौलत था, नाम था और ऐसे में हेमा मालिनी को वो पसंद थे क्योंकि वो ऑलरेडी गुड लुकिंग एक्ट्रेस में उनकी गिनती होती थी। हेमा मालिनी और उनके परिवार ने इस बारे में विचार करना शुरू किया। कहा जाता है कि चेन्नई के एक मंदिर में शादी की भी तैयारी हो गई थी, लेकिन उसी समय धर्मेंद्र को इस बात की भनक हो गई और उन्होंने क्या किया कि जितेंद्र की एक गर्लफ्रेंड जो शोभा थी उनको ये बात बता दी और उनको लेकर वहां पहुंच गए। ऐसे में हेमा मालिनी को झटका लगा और उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और फिर हेमा मालिनी ने बाद के दिनों में धर्मेंद्र से शादी कर ली और जितेंद्र ने 1974 में जो है शोभा से शादी कर ली। आपको ये बताएं कि शादी के बाद भी जितेंद्र का नाम कुछ एक्ट्रेसेस से जुड़ा और उसमें से एक श्रीदेवी भी रही। श्रीदेवी और जितेंद्र की जोड़ी जो है 80 के दशक में बहुत हिट हुई थी। दोनों ने बहुत सारी हिट फिल्मों में साथ काम किया। हिम्मत वाला और तोहफा समेत कई सारी फिल्मों में इस जोड़ी ने साथ काम किया। तो ऐसे में ज़्यादा फिल्में इन्होंने साथ की तो इनके बीच एक लगाव भी उत्पन्न हुआ और फिर जो है दोनों के अफेयर की खबरें जो है आने लगी। हालांकि श्रीदेवी ने कभी भी इस खबर को नहीं माना। कहा जाता है कि शोभा कपूर तक भी ये बात पहुंची और उन्होंने श्रीदेवी को अपने घर डिनर के लिए बुलाया था और उस डिनर के बाद पता नहीं श्रीदेवी के साथ कुछ इस तरह की बातचीत हुई कि उन्होंने जितेंद्र के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। जितेंद्र का नाम जो है जया प्रदा के साथ भी जुड़ा। एक तरफ अगर देखा जाए 80 के दशक में श्रीदेवी के साथ उनकी फिल्में धूम मचा रही थी, तो जया प्रदा के साथ भी उनकी जोड़ी कम हिट नहीं थी। इस जोड़ी ने भी बहुत सारी फिल्में साथ में की और कहा जाता है ज्यादा फिल्में साथ करने की वजह से इन दोनों का भी अफेयर शुरू हो गया था। बाद के दिनों में जया प्रदा को ये लगा कि जितेंद्र के साथ जो है उनकी जोड़ी शायद उतनी रियल लाइफ में सही नहीं है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है और ऐसे में जया प्रदा जो है उनसे धीरे धीरे अलग हो गई। तो यहाँ हम बात कर रहे थे जितेंद्र और उनकी 4-5 प्रेम कहानियों के बारे में।